हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक न्यू चैप्टर में। देखिए ये हमारा अध्याय 4 जो है शारीरिक, और इसका इंग्लिश में नाम है डिटर्मिनेंट्स। देखिए इसके हम पहले बेसिक को समझते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखिए ये है पहले बेसिक। तो ये जैसे ये देखिए खड़ा खड़ा रहेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम, यानी इसका हिंदी में नाम होता है स्तंभ। ठीक, और ये जैसे ही पट पट होगा यानी ऐसे, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रो, और हिंदी में इसका होता है नाम पंक्ति। ठीक, तो जैसे अब ये समझिए, अब जैसे ये हमारा ऐसे चलेंगे तो ये हमारा रो हो जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा। तो इनके अंदर हमारा जो होगा, यानी मान के चलिए 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स, और उसका नाम होता है अवयव। तो देखिए इसका पहले नोट में समझिए। ये अब शारीरिक में देखिए, शारीरिक में होता है क्या, शारीरिक में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या बराबर होती है। इसकी शारीरिक में स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। यदि मान के चलिए ये 2x2 ही क्या रहेगा, तो यही रहेगा, 3x3 का ही रहेगा। यानी इसमें यही कहा है कि ये देखिए कहा है पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या क्या समान होनी चाहिए, यानी बराबर होती है। तो देखिए इसके पहले हम समझते हैं इसके सारी की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहले देखिए यहाँ पे पहला है द्वितीय कोटि की सारणी। देखिए पहले ये बेसिक है, इसको समझाते हैं, उसके बाद एक इस पे एग्जांपल भी करेंगे। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा एक है सारणी, इसमें हमारे ये क्या है A11 A12 A21 और A22, ये हमारे इसमें एलिमेंट्स है। तो जैसे इसका मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो A11 इंटू A22 और माइनस लगा देंगे। अब वाबिहू में प्लस होता था, यानी मैट्रिक्स में प्लस, लेकिन इसमें माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इसका गुणा इसमें करके माइनस करेंगे, तो देखिए A12 और इंटू A21। तो ये हमारा इसका बेसिक है। ठीक, अब देखिए ये हमारा तृतीय कोटि का हो गया। देखिए ये कैसे चलता है, पहले माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि ये शारीरिक में ऐसे चलता है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। आप लोग निकाल भी सकते हैं। देखिए ये क्या है A11 है, तो A11 तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी सम आ जाएगा तो प्लस लेंगे। अब देखिए A12 तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया, तो विषम आ गया तो माइनस। आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यही इसका है, यहीं पे लिखे हैं 3x3 का, ये हमारा कॉलम हो जाएगा C1, ये C2 और ये हमारा C3, और ये हो जाएगा रो R1, ये R2 और ये हमारा हो जाएगा R3। ठीक, तो जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से A11 लेंगे ना, तो इसके का ये सामने का देखिए, ये नीचे का सब बंद और ऊपर का सब बंद, ये हमारा 4 बच रहा है। तो वहीं पे देखिए A11 लिखे हैं, और ये जो 4 बचा है इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब पहले तो बोले हैं प्लस, तो प्लस लेकर चले, उसके बाद माइनस लेंगे, तो माइनस में आ जाएगा A12, तो A12 का इसके नीचे का ये सब बंद और इसके आगे पीछे का ये सब बंद, तो ये और ये हमारा 4 बच जा रहा है। तो यहाँ पे उसको लिखे हैं A21 और A31, और ये लिखे हैं A23 और A33। ठीक, अब देखिए माइनस चल गया, अब कहाँ का आया प्लस, यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे 1 A13, तो यहाँ इसके नीचे का सब बंद और इसका ये बंद, तो ये हमारा 4 बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा A21 A22 और A31 और A32। ठीक, अब इसको हम उसी प्रकार जैसे इसको हल किए हैं, यहाँ पे 2x2 बन गया ना, तो हम इसको हल किए हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा A11 लेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और माइनस इसका उसमें गुणा करके घटा देंगे, तो वही नीचे भी कहा किए हैं। तो इतना का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसके दोनों का हम एक एक एग्जांपल बता देते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक हम 2x2 का मान लेते हैं, 2 3 और ये 4 और 5। ठीक, यहाँ पे हम मान लिए, इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बोले हैं उसमें कि इसका गुणा इसमें कीजिए, तो 2 में 5 का करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और देखिए 3 हमें 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12,
यानी 10 में से 12 घटाएंगे यानी माइनस का ये हो जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को ही बताऊंगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए दूसरा 3x3 का लीजिए, 1 2 3 5 6 7 4 5 3 मान के चलिए, यहाँ पे हम इतना ले लिए। ठीक, अब इसको समझिए पहले। अब ये देखिए एक है तो एक लेंगे, तो अब बताएं एक लिए तो इसके नीचे का शब्दबंध, इसके ये आगे का शब्दबंध, तो ये हमारा इतना बच रहा है तो लिख देंगे 6 5 7 3। अब पहले प्लस चले उसके बाद क्या माइनस, तो अब 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके ये शब्दबंध और इसके आगे पीछे का ये, तो ये इतना और इतना हमारा बच रहा है तो हो जाएगा 2 3 5 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब माइनस चल दिए तो अब क्या प्लस चलेंगे, तो प्लस यहाँ पे अब 4 लेकर चलेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे का शब्दबंध और इसके आगे का, तो ये हमारा बच रहा है तो हो जाएगा 2 6 3 7। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं। अब 1 देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 36 18, अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो -7 5 35 -5। अब देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, अब 5 का 3 में करेंगे गुणा तो हमारा माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, अब माइनस 6 में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा देखिए 35 में से इतना घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ से घटा लीजिए 18, ये हासिल देगा यानी 15, यानी यहाँ से हो जाएगा 7 और एक यहाँ से माइनस का 17 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 17, अब -5 अगुड़े इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस हमारा 9 बचेगा, 6 में से 15 को घटाएंगे प्लस 4 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 14 में से 18 को घटाएंगे तो माइनस का हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 17, देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, 9 5 45, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16। तो अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस को जोड़ के और 45 में इसको घटा देंगे, देखिए यहाँ पे 45 इसका जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33, इसको घटा देंगे तो ये 2 और 1, ये हमारा आ जाएगा कितना 12 आंसर। ठीक, ये हमारा इसका मान के चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, ऐसे होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद और इसकी प्रॉपर्टीज है उसको समझाने के बाद इसके हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। अब ये देखिए हमारा इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको समझने के बाद इसके हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखिए साड़ी के गुणधर्म, यानी इसका इंग्लिश में होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो पहले क्या है देखिए, पहला यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति तथा स्तंभों का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए ये हमारा रो R1 और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। तो ये क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभों के सभी अवयव क्या हो, प्रत्येक अवयव, देखिए प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखिए R2 के प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पंक्ति के लिए यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 0 0 0 5 6 7 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस साड़ी के कॉलम 2 के ये प्रत्येक अवयव क्या है शून्य है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यही इसका ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है। अब दूसरा देखिए, ये दूसरा इसका गुणधर्म है क्या, यदि किसी साड़ी की पंक्तियों अतः पंक्तियों का स्तंभों में अतः स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़ी के मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो क्या किया है ये देखिए ये हमारा R1 ये R2 और ये हमारा R3 और ये हो जाएगा C1 C2 ये हमारा C3 है। इस C1 का मतलब ये हमारा है कॉलम 1 कॉलम 2 ये कॉलम 3 और ये हमारा R1 का मतलब रो 1 रो 2 रो 3।
तो इसको विनिमय करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉलम 1 है ना, तो इसको चेंज कर देंगे किस में, रो 1 में, तो इसको पलट देंगे तो A1 A2 A3, इसको भी पलट देंगे ऐसे, तो B1 B2 B3, इसको भी पलट देंगे ऐसे, तो C1 C2 C3। इसका ये परस्पर स्तंभों का कॉलमों का परस्पर विनिमय हो जाएगा, मगर इसके मान में नो चेंज होगा। यहाँ पे लिख दीजिए कोई नो चेंज, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसा रहेगा वैसा रहेगा, इसका परस्पर विनिमय कर देंगे। तो ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके और प्रॉपर्टीज हैं उसको बताते हैं। अभी देखिए हमारा प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा है, यानी इसका गुणधर्म। ये क्या है, यदि सारणी की ही दो समांतर आसन्न पंक्तियों, देखिए आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है, परंतु क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। सारणी का मान नहीं बदलता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, समांतर आसन्न पंक्तियों। देखिए यहाँ पे समांतर आसन्न पंक्तियों का मतलब देखिए यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ पे B1 B2 B3, यानी इसका ये C2 और ये C3। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे C1 रहेगा। अब जैसे इसको ऐसे चेंज करेंगे यानी आसन्न, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये यहाँ का मतलब समांतर आसन्न पंक्ति या आसन्न स्तंभ, यानी पंक्ति या स्तंभ दोनों को हम चेंज करेंगे तो उसका मान चेंज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे कॉलम, यानी यहाँ पे हो गया है स्तंभ की, तो इसको इधर करेंगे यानी यहाँ पे C2 के जगह पे क्या आ जाएगा C1 और C1 की जगह पे चला जाएगा C2। तो इसका तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, मगर यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब ये तो हमारा कॉलम के लिए था। अब ये देखिए ये हमारा रो R1 और ये R2 और ये हमारा R3, ठीक, इसी से हम लेकर चले हैं। तो अब देखिए ये हमारा है A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक। तो जैसे देखिए ये C3 ये नीचे था, ठीक, ये नीचे था, तो क्या किया है, R3 को उठाकर R2 के जगह पे कर दिए हैं, R2 को उठाकर R3 के जगह पे कर दिए हैं। तो ये हमारे किसकी बात हो गई, इसमें हमारा कॉलम की बात हुई है और इसमें रो की। तो यही है, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, मगर इसके आगे माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा 4 नंबर है, यदि सारणी में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए पंक्ति और ये यानी स्तंभ मानी दो हमारे एक समान होने चाहिए। देखिए यहाँ से A1 B1 C1, देखिए A2 B2 C2 A2 B2 C2, तो ये देखिए C2 और ये हमारे C3, यानी इसका कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए ये हमारा C1 और ये C2 और ये C3, ठीक। तो देखिए इसमें हमारा कॉलम क्या है, C1 और C3 जो क्या है यहाँ पे सर्वसम है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे आप कॉलम में भी ले सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे X Y Z और P Q R और X Y Z ऐसे ले सकते हैं। तो अब देखिए कि R1 R2 और ये हो जाएगा R3, तो ठीक, R1 और R3 क्या है, सेम है, यानी सर्वसम है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक। यही हमारा गुणधर्म 4 है। अब ये देखिए 5 समझिए का है, यदि किसी पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से क्या गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाएगा। देखिए यानी हमारा मैट्रिक्स था, यानी आप भी उसका गुणा करते थे तो सभी एलिमेंट में क्या हो जाता था, गुणा या भाग करते थे तो सभी में हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए किसी एक में ही होगा, यानी इसमें देखिए इसमें करेंगे यम का तो इसी में होगा, यानी इसका रो 1 में ही सब, रो 1 में करेंगे तो इसी में होगा हमारा यम का, यानी ये कॉलम 1 में करेंगे तो कॉलम एम का ही इन दोनों में गुणा होगा, ना कि इन सब में गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे किए हैं कॉलम 1 में तो हो जाएगा MA1 MA2 MA3, आइए जैसा है वैसा हमारा रहेगा।
तो ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसकी और दो गुणधर्म है, उसको समझाने के बाद इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। अब ये देखिए हमारा प्रॉपर्टी 6 है, यानी गुणधर्म 6। ये कहा है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो साड़ी को उसी कोटि के दो साड़िकों के योग के बराबर क्या प्रकट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से A1 प्लस x1, A2 प्लस x3, A3 प्लस x3, और ये जैसा वैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे ये कहा है दो राशियों, देखो दो साड़िकों के योग के बराबर प्रकट किया जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, यानी देखिए ये तो हमारा सिर्फ क्या है कॉलम 1 के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रतीक है। तो ये हम कॉलम के लिए किए हैं, आप लोग पंक्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो यानी इसका जोड़ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये पार्ट को अलग लिख लेंगे और ये जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। अब प्लस, देखिए बीच में कैसा चिन्ह है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा रहेगा ट्यूशन में वैसा रहेगा। बस ये हमारा गुणधर्म है, तो हम समझा दे रहे हैं। ठीक, अब इतना हो गया, अब इतना सब लिख देंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब हो जाएगा x1 x2 x3, और ये जैसा है वैसे रहेगा। बस इसको अलग अलग कर देंगे, ये प्लस में है तो ठीक, ये हमारा गुणधर्म 6 यही कहता है। और कहा है 7वां, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत अवयव में समअपवर्तीय जोड़ या घटा, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सबको जोड़े हैं, तो जोड़ या घटा किया जाए तो साड़िकों के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको ये दिया है हमारा, इसको ये देखिए A1 A2 A3, ठीक, इसका पहले गुणा किए हैं LM का, इसमें हो जाएगा गुणा। अब इसको क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, तो जोड़े हैं A1 प्लस LA2 प्लस MA3, इसको जोड़े हैं इस पूरे को यहाँ पे ये जोड़ दिए हैं, और ये जैसा वैसे लिख दिए हैं, इसका मान में क्या चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा 7वां गुणधर्म था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही गुणधर्म था। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को बताते हैं। अभी देखिए हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये देखिए उदाहरण पहले में कहा है कि साड़िक 2 - 1 4 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है 2x2 का, तो यहाँ पे पहला लिख दीजिए, पहला का हल। ठीक, हल लिखने के बाद अब देखिए दिया है 2 - 1 और 4, ये 2 दिया है, तो हम बताए हैं कि इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा कीजिए। पहले इसमें इसके गुणा करके और ये माइनस कर देते हैं, तो 2 में 2 का करेंगे तो 4 माइनस। अब देखिए 4 में -1 का करेंगे तो -4, तो यानी हो जाएगा -4। ठीक, अब देखिए यहाँ से 4 और माइनस माइनस क्या हमारा प्लस हो जाएगा, तो +4 बराबर हो जाएगा 8। यही हमारा उदाहरण पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा देखिए क्या है, इतना का हमको मान ज्ञात करना है, तो ठीक यहाँ पे लिखेंगे दूसरा और ये हो जाएगा हल। ठीक, पहले जितना दिया है उतना लिखिए, यक्स -1 और यक्स +1 और दिया है यक्स। ठीक, इतना हमको दिया है, तो ठीक देखिए x का x में गुणा करेंगे तो होगा x² माइनस, अब इसका देखिए इसका इसमें करेंगे तो x -1 और x +1। ठीक, ये देखिए x -1 और x +1 हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर, तो x² और 1 का स्क्वायर -1, तो यानी इसको लिख सकते हैं x² -1, तो ये हो जाएगा हमारा x² -1। ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। इसको अब हम रफ करते हैं, इसका इसमें गुणा किया है x -1 का और x +1 में गुणा किया है, तो वर्गांतर के फार्मूले पे हम डायरेक्ट इसको रख दिए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो x², अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1, ये देखिए प्लस x² और -² कट जाएगा और 1 बचेगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा 3x3 का है, तो ये बढ़ा जाएगा, तो उसको हम समझाते हैं। देखिए अब इसको हम रफ करते हैं।
अब ये हमारा दिया है, ये तीसरा लिख लीजिएगा हल, ठीक। अब ये दिया है शारीरिक, क्या है 1 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 और ये हमारा 4 है और 2 3 1 और है 4 0 0, ठीक। इतना हो गया। तो देखिए आप लोग, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, यानी ये हो जाएगा C1 C2 और C3, ये हमारा हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3, इतना हमारा हो जाएगा। देखिए आप लोग, ये C3 को लेकर चलेंगे तो सिर्फ 4 को ही लेकर चलेंगे ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि C3 को लेकर चलेंगे तो 2 का 0 है तो उसको क्यों लेंगे। तो देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। पहले 1 लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इसके ये नीचे का बंद और इसके आगे का, तो ये हमारा बचेगा 3 1 0 0। अब ये प्लस चला है, अब क्या चलेंगे माइनस, अब क्या चलेंगे 2। तो अब इसके देखिए 2 का ये नीचे का बंद और आगे पीछे का, तो ये हो जाएगा -1 4 0 0। अब ठीक, अब ये +4 लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हमारा 4, तो ये हमारा बंद हो जाएगा इसके आगे का, तो ये बचेगा माइनस का 1 4 3 1, ठीक। इतना हमारा बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 और 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका मान क्या आ जाएगा 0। अब माइनस इसका भी देखिए 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0 माइनस 0, तो घटाएंगे तो 0 और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 0 और प्लस ये 4, अब 4 बचा, तो यानी इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए यहाँ -1 का 1 में करेंगे तो -1, माइनस पहले से ही रहेगा, माइनस पहले से रहेगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। ये 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 4 गुणे -1 में -12 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस का 13। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, तो -52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी के आधार पर ये हमारा चौथा है उसको भी हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए ये भी कहा है कि शारीरिक मान के चलिए दिया है, कहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो इन पूरे का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ये हमारा चौथा है, ये चौथा है तो यहाँ पे चौथा लिख देंगे। ये दिया है 0, देखिए यहाँ पे इतना जगह है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 साइन अल्फा और हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और 0 और ये हो जाएगा साइन बीटा और ये है कॉस अल्फा माइनस साइन, ये हो जाएगा बीटा और ये हमारा है 0। इसी का हमको क्या मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 लेकर चलेंगे, इसका नीचे का बंद और इसके आगे का बंद, इतना बचेगा तो हो जाएगा 0 माइनस साइन बीटा और ये साइन बीटा और ये हमारा 0 हो जाएगा। प्लस पहले चला उसके बाद माइनस, अब साइन अल्फा लेंगे साइन अल्फा, तो इसका देखिए नीचे का बंद और आगे पीछे का, तो ये हमारा बचेगा माइनस का साइन अल्फा और बचेगा कॉस अल्फा, ये बचेगा और उसके बाद ये हमारा बचेगा, ये लेंगे बीच वाला तो साइन बीटा और ये हमारा 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस लिए हैं तो अब क्या चलेंगे प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस के लिए क्या है माइनस का कॉस अल्फा है तो माइनस प्लस में गुणा हुआ तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ पे लेंगे तो ये 0, देखिए ये खत्म और इसके आगे का इतना हमारा 4 बच रहा है तो माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा। अब आप लोग इसको हल कीजिए। इसका तो देखिए कुछ अंदर करेंगे लेकिन बाहर 0 है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 0, यानी 0 माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे
तो साइन अल्फा का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो 0 माइनस ये हो जाएगा साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा और फिर माइनस चलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस बाहर क्या है, कॉस अल्फा, तो यहाँ पे चलेंगे, देखिए इसमें गुणे करेंगे तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा और साइन बीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन ये हो जाएगा बीटा, और कॉस अल्फा का 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, तो यानी माइनस का 0। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे अंदर क्या है माइनस, बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक, अब देखिए ये माइनस रहेगा, अब ये देखिए ये भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा हमारा ये कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा और इंटू में है साइन बीटा, जो कि देखिए ये सारा प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हमारा कट किया जाएगा, क्या यहाँ पे लिख देंगे 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले दिन। देखिए ये इतना रफ, अब क्या है 5वां में, यदि ये दे दिया है तो कहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करने के बाद हम, अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हल लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा 5वां है, तो कहा क्या है 3x, तो यहाँ पे 3x x 1 इतना है। ठीक, और उधर दिया है 3 4 2 1 इतना हमारा है। ठीक, इतना दिया है और कहा x का मान ज्ञात करना है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए माइनस इसका इसमें, तो 3 में एक का होगा तो 3, माइनस x में x का होगा तो x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3, माइनस 4 का 2 में करेंगे तो 8, तो 3 माइनस x स्क्वायर, 3 में से माइनस 8 को घटाएंगे तो माइनस 5 बचेगा ना, इतना बचेगा। अब देखिए ये पूरा को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये हमारा प्लस में है लेकिन उधर जाएगा तो -3, और ये इधर ही लाए हैं तो ये हमारा -5 में रहेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर इसको पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो 8। अब देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो इधर जो रहेगा यहाँ पे रूट लग जाता है, तो देखिए यहाँ पे 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से जाएगा 2 बार में 2 से, अब देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसका हो जाएगा 2√2, यानी x बराबर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।